चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अलग अलग लंबाइयों के दो रेखाखंडों पर खींचे गए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर लंबा हो। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो आप इसे ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं, दूसरा आप इसे एक्स मान के इसकी भुजा को तब सॉल्व कर सकते हैं। बट दोनों के लिए आपको इसके फॉर्मूले के बराबर में नॉलेज होनी चाहिए, मतलब फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। एक वर्ग जो होता है उसकी जब दो भुजाओं यानी एडजेसेंट यानी साथ की जुड़ी हुई भुजाओं को दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी कि भुजा गुना भुजा। अगर ये बात पता है तो इस क्वेश्चन को फिर आप आसानी से कर पाएंगे। उसने कहा है कि जो बड़े बड़े वाले वर्ग की जो भुजा है वो छोटे वाले से दो बड़ी है और उन दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है 32 है। इसका मतलब है एग्जामिनर ने मुझसे मांगी है बड़े वाले वर्ग की भुजा। तो ये ऑप्शन में बड़े वाले वर्ग की भुजा देखिए, तो अगर इसमें से दो माइनस करूंगा तो छोटे वाले की भुजा आ जाएगी। इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 49 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा। दोनों का डिफरेंस करूंगा तो ये 4 आ जाएगा मेरे पास में, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका 224, जबकि यहाँ पर 32 होना चाहिए। ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। 9 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में 18 होगा, इस 9 में से 2 माइनस करूंगा तो 7 होगा, 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 होगा। दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 9 और 2 11 और 3 यानी 32 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अब इसे डिटेल से समझते हैं। एक्चुअली जो वर्ग होता है वो वर्ग इस टाइप से होता है जिसकी सभी साइडें बराबर होती है। मानता हूँ इसकी साइड एक्स है, ये वाली साइड एक्स होगी और ये वाली भी साइड एक्स होगी, ये वाली साइड एक्स होगी। जो बड़े वाला वर्ग है उसकी जो साइड है वो इससे कितनी है 2 सेंटीमीटर बड़ी है, यानी x प्लस का आपका 2, ये इससे बड़ी हो जाएगी। तो ये भी आपकी x प्लस का आपका 2 हो जाएगी, ये भी आपका x प्लस का आपका 2 हो जाएगी, और ये भी आपका x प्लस का 2 हो जाएगी। मुझे मालूम है कि अगर इनकी एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों की भुजाओं को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास में इन दोनों का एरिया आ जाएगा। आप रेक्टेंगल यानी कि चतुर्भुज की बात करें यानी आयत की बात करें या वर्ग या स्क्वायर की बात करें, दोनों की एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उन दोनों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ इस बड़े वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में क्या होगा एक्स प्लस का 2, और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस का आपका 2, माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटू में एक्स, और इन दोनों के क्षेत्रफल का डिफरेंस जो दे रखा है एग्जामिनर ने वो 32 दे रखा है। तो सोल्व करते हैं इसको, जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये एक्स का स्क्वायर एक्स का सॉरी एक्स का स्क्वायर प्लस में आपका कितना 2x, एक्स का स्क्वायर प्लस में आपका 2x, और फिर ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 4, माइनस का ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर इक्वल टू में 32। इससे तो मेरी ये वैल्यू कट जाएगी, ये कितना हो जाएगा आपका 4x, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, जब इसमें से माइनस होगा तो ये कितना होगा 8 और ये 28 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, यानी कि x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7, यानी कि उसकी जो छोटे वाले की जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी होगी आपकी 9 सेंटीमीटर। इसीलिए मैंने इसे ऑप्शन से उठाया था, ये 9 होगा तो ये 7 होगा, दोनों का डिफरेंस वेरीफाई किया, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।